नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेतु सुपरफास्ट। आज हम बात करेंगे आज के तमाम बड़ी और छोटी खबरों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पेपर लीक बिल पर लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर के प्रदर्शन में नफरत और गुस्सा नहीं था, छात्रों की डिमांड जायज थी। बीजेपी नेताओं के बच्चे भी इस आंदोलन से सहमत होंगे। राहुल गांधी ने कहा कि देश का शिक्षा तंत्र आज आरएसएस चला रहा है। नरेंद्र प्रधान आरएसएस का मुखौटा थे। धर्मेंद्र प्रधान जो है वो आरएसएस के मुखौटा थे। उन्होंने कहा कि हर यूनिवर्सिटी में आरएसएस का वाइस चांसलर है। आरएसएस छात्रों को अंधभक्त बनाना चाहती है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में जैसे अमित शाह का जिक्र किया वैसे पूरा सदन शोर में डूब गया। इसके बाद राहुल गांधी ने अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि गृह मंत्री ने छात्रों को फायरिंग का आदेश दिया। राहुल के समर्थन में अखिलेश यादव भी खड़े होकर बोलते दिखे कि सरकार बताए कि इसके आदेश पर पैलेट गन चली, किसके आदेश पर पैलेट गन चली है। राहुल गांधी ने बार बार ये भी कहा कि देश के गृह मंत्री संसद में आने से डर रहे हैं। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अमित शाह पर राहुल गांधी के आरोपों का कड़ा जवाब दिया। रिजिजू ने कहा कि राहुल बताएं कि उनको फायरिंग के आदेश की बात किसने बताई। उन्होंने कहा कि राहुल की माफी के बिना सदन नहीं चलेगा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के गौमूत्र एक्सपोर्ट वाले बयान पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पर हैं, जिनकी सरकार में सबसे ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, तो वही कांग्रेस पेपर लीक कराने वालों को सम्मानित करने का काम करती है। कांग्रेस पर छात्रों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए अनुराग ठाकुर ने राहुल प्रियंका को उत्पाती कहा। प्रियंका गांधी के गौमूत्र वाले बयान पर बीजेपी हमलावर है। फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रियंका ने सनातन संस्कृति का अपमान किया है। गांधी परिवार को सनातन संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री ने पेपर लीक को रोकने के लिए जो हाई पावर कमेटी बनाई है उसमें मद्रास आईआईसी के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामकोटी भी शामिल है। प्रियंका ने नाम लिए बिना कामकोटी के गौमूत्र विशेषज्ञ उन्हें कहा था। नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी कायम है। प्रियंका ने कहा कि मेरे बयान में असंसदीय क्या था, मैंने सच ही बोला था। अगर वे सच बोलने के लिए भी दंडित करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं सच बोलूंगी चाहे उसकी सजा कुछ भी हो। दरअसल मंगलवार को प्रियंका ने पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान प्रहलाद जोशी पर महिलाओं के लिए अपशब्द कहने के आरोप लगाए थे। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। कंगना ने छात्रों के प्रदर्शन के दौरान आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल पर बयान दिया। कंगना ने कहा कि मैंने अपने जीवन में इतना अटपटा कुछ नहीं देखा, इतना भद्दा कुछ नहीं देखा। इन्हें किसने जन्म दिया है, इन्हें कौन पाल पोष रहा है, ये तो गटर वाली थी। लोक जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सरकार को फिर से आंदोलन करने की चेतावनी दी है। दीपके ने कहा कि अगर सरकार अपना रवैया नहीं बदलती है, छात्रों पर केस दर्ज वापस नहीं लेती, तो फिर मजबूरन हमें फिर से आंदोलन करना होगा। वहीं बीजेपी सांसद कंगना रनौत के जेएनजी को गटर जनरेशन बताने वाले बयान पर दीपके ने कहा कि कंगना को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। पंजाब में पेपर लीक मामले पर कांग्रेस सांसदों ने दिल्ली में संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। मान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर राधावनी भी शामिल हुए और इससे पहले मंगलवार को संसद परिसर में एनसी के सांसदों ने भी मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। बीजेपी और कांग्रेस पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। पंजाब के बाद झारखंड में पेपर लीक के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। झारखंड बीजेपी के सांसदों ने संसद परिसर में जेपीएससी और जेपीएससी समेत कई भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोपों को लेकर हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। सांसदों ने झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में निशिकांत दुबे भी शामिल हुए। बीजेपी ने पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। पेपर लीक पर जारी घमासान के बीच समाजवादी पार्टी ने संसद के राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा दिया है। अखिलेश यादव ने लोकसभा में चढ़ावा चोरी का चर्चा का नोटिस दिया। सपा सांसदों ने संसद भवन परिसर में चढ़ावा चोरी गद्दी छोड़ के बैनर पोस्टर के साथ प्रोटेस्ट किया। अखिलेश और डिम्पल यादव समेत तमाम सपा सांसद डोनेशन बॉक्स लेकर संसद आए थे। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि सरकार अयोध्या से आई थी और अयोध्या से ही जाएगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पेपर लीक को लेकर सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि सबसे ज्यादा पेपर लीक बीजेपी सरकार में ही हुए हैं। सरकार बताए कि पेपर लीक मामले में उन्होंने क्या किया, कितने आरोपियों को अब तक पकड़ा है। और अखिलेश ने कहा कि असल में पेपर लीक में सरकार के लोग भी शामिल हैं, तो कार्रवाई के लिए क्या ही उम्मीद की जा सकती है।
नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई के लिए दिल्ली के राव एवेन्यू कोर्ट में गठित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई 3 अगस्त को होगी। कोर्ट ने सीबीआई को 3 दिन का और वक्त देते हुए मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों को जमा करने को कहा है। रिकॉर्ड ज्यादा होने की वजह से कोर्ट ने सीबीआई को अतिरिक्त वक्त दिया है। बता दें कि मंगलवार को जांच एजेंसी ने कोर्ट में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। जनता मंदिर प्रोटेस्ट में शामिल एसएफआई नेता आयशी घोष के खिलाफ दिल्ली पुलिस के एक्शन को लेकर नया हंगामा खड़ा हो गया है। सीपीआईएम का कहना है कि दिल्ली पुलिस 2021 के एक पुराने केस में एफएसआई नेता आयशी घोष को गिरफ्तार करने सीपीआईएम के हेडक्वार्टर पहुंची थी। तभी वहां सीपीआईएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रेटा भी पहुंच गए और जिसके बाद सांसद जॉन और दिल्ली पुलिस के बीच काफी देर तक बहस हुई। सांसद जॉन ब्रेटा ने आयशी घोष के खिलाफ पुलिस के एक्शन का कड़ा विरोध किया। प्रयागराज में छात्र प्रदर्शन को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के लोगों पर छात्रों की आड़ में लॉ एंड ऑर्डर खराब करने का आरोप लगाया। जांच में कई लोग छात्र नहीं बल्कि दूसरे पेशे से जुड़े हुए पाए गए हैं। कोई होटल संचालक तो कोई सब्जी बेचने वाला। इस लिस्ट में आशीष यादव भी शामिल हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि छात्रों की भीड़ में समाजवादी पार्टी के गुंडे मौजूद थे जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। यहाँ लोक सेवा आयोग की TRE3 शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU ने कार्रवाई की है। अभ्यर्थियों को पेपर उपलब्ध कराने की साजिश में शामिल होने का आरोप EOU ने डॉक्टर मनीष कुमार को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 296 लोग पकड़े जा चुके हैं। आरोपी डॉक्टर ने 50,000 रुपए में छात्रों को पेपर देने का सौदा किया। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले की एसआईटी जांच में कई बड़े खुलासे हुए। जांच में सामने आया कि आगरा में जिस प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपे थे वहां की सुरक्षा व्यवस्था में कई बड़ी लापरवाही पाई गई। कई संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे। कर्मचारियों के अंदर बाहर जाने के दौरान भी ठीक से जांच नहीं होती थी। इसी का फायदा उठाकर गोपनीय दस्तावेज आसानी से बाहर ले जाए गए। मध्य प्रदेश में मूंग की 100% खरीद की मांग को लेकर किसान सड़क पर उतर आए हैं। 2000 से ज्यादा किसानों की किसान क्रांति पैदल यात्रा भोपाल में सीएम आवास के पास पहुंच चुकी है। यह किसान सीएम मोहन यादव से मिलकर अपनी समस्याएं रखना चाहते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉले पर राशन पानी और गद्दे लेकर आए किसानों ने 11 मील बॉर्डर पर पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए। उन संगठनों के इन किसानों के आंदोलन को देखते हुए SAF, RAF और 20 से ज्यादा थानों की पुलिस तैनात की गई। साथ ही सीएम आवास के पास धारा 163 भी लागू कर दी गई है। भोपाल में किसानों के प्रदर्शन में जैन भी शामिल हुए। किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर उनकी मांगों के प्रति एकजुटता दिख रही है। ऐसे युवा हाथों में पोस्टर लेकर ये भी लिखा है कि जिस पर किसानों से टकराव के भूखे मर जाओ के नो फार्मर नो फूड जैसे नारे लिखे हैं। भोपाल में किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग की 100% खरीद की मांग कर रहे हैं। नागालैंड में कोहिमा समेत 5 जिलों में भारी भूस्खलन के चलते तबाही मची है, जिसके चलते कई जगहों पर सड़क रोड तहस नहस हो गया है। अब फंसे लोगों को निकालने के लिए इंडियन एयरपोर्ट की टीम रेस्क्यू अभियान चला रही है। 100 से ज्यादा लोगों को प्रभावित इलाकों से एयरलिफ्ट किया जा रहा है और लोगों तक राहत मदद पहुंचाने की भी एयरपोर्ट की टीम लगातार एक्टिव मोड में नजर आती है। असम में बाढ़ की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में 7 और लोगों की मौत के बाद राज्य में बाढ़ से जान गंवाने वालों की संख्या 75 हो गई है। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक सभी 7 मौतें शिवसागर इलाके में डूबने के कारण हुई। अधिकारियों ने बताया कि शिवसागर, चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नागांव, सोनीतपुर और कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले अभी भी बाढ़ की चपेट में है। हालांकि प्रभावित लोगों की संख्या घटकर 3,32,000 हो गई है। असम के शिवसागर जिले में आई बाढ़ से तबाही हुई है और नेपाली कुंती इलाका बाढ़ बारिश से बुरी तरह से प्रभावित है। घर खेत मवेशी बाढ़ के पानी में बहे और घाट के नीचे दब गए। बाढ़ का पानी उतरने के बाद इलाके में हालात बहुत खराब है। पूरे गांव में कई फीट तक रेत और घाट जमा हो गई है। इसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। राजस्थान के झुंझुनू में जबरदस्त बारिश से जगह जगह पानी भर गया। सड़कें मानो कि दरिया में तब्दील हो गई हो। निचले इलाकों में भीषण जल भरा हुआ है। कई घरों और दुकानों में पानी भर गया। इसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। यातायात भी प्रभावित है।
यूपी के बलिया में भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया है। सरयू नदी में जलस्तर बढ़ने से भीषण कटाव जारी है। गोपालपुर ताड़ी गांव में बना प्राथमिक स्कूल कटाव के चलते नदी में समा गया। 10 दिन के अंदर सरयू नदी के भीषण कटाव से अब तक 5 पक्के मकान नदी में समा गए हैं। प्रशासन ने नदी किनारे बने सभी घरों को खाली कराकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण ओडिशा में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। सबसे ज्यादा असर भद्रक जिले में देखने को मिल रहा है, जहां बैतरणी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अखुआपाड़ा में नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है, जिससे आसपास के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। निचले इलाकों की स्थिति सबसे ज्यादा चिंतक बनी है। यह गाँव पानी में डूब गए हैं और भद्रक और जाजपुर को जोड़ने वाला मुख्य सड़क भी पानी में डूब गया है, जिससे दोनों जिलों के बीच यातायात ठप है। झारखंड में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा को उसके 4 साथियों के साथ गिरिडीह जिले से गिरफ्तार किया गया। बेसरा करीब 20 साल से फरार चल रहा था। सुरक्षा एजेंसी की मोस्ट वांटेड सूची में मिसिर बेसरा शामिल था। उसकी गिरफ्तारी से सारंगा और कोल्हान क्षेत्र में नक्सली नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य पर शिकंजा कसा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक की करीब 110 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति को कुर्क किया गया। पुलिस के मुताबिक अतीक ने अपने प्रभाव और अपराध से अर्जित धन के जरिए इसे एक व्यक्ति के नाम पर बेनामी तरीके से खरीदा था। तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी छोड़ने के आदेश के खिलाफ कर्नाटक में मंड्या और मैसूर जिले में किसानों के विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। कावेरी जल विनियामक समिति यानी कि CWRC के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहे हैं। किसानों ने श्रीरंगपट्टनम से मैसूर बेंगलुरु हाईवे पर मशाल जुलूस निकालकर CWRC के निर्णय का विरोध किया। प्रदर्शनकार ने राज्य में पानी की कमी का हवाला देते हुए कर्नाटक सरकार से कहा कि वह किसी भी हाल में तमिलनाडु को पानी न छोड़े। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने मीट और नॉनवेज दुकानों के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। ASP ने साफ कहा कि मीट खुले में नहीं रखा जाएगा, उसे हरे या किसी अन्य कपड़े से पूरी तरह से ढककर रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर दुकानों को भी बंद करवाया जा सकता है। फिलहाल कांवड़ मार्ग में पड़ने वाली दुकानों में मीट को ढकने का काम शुरू हो गया है। देश भर में आज गुरु पूर्णिमा की धूम है और इस अवसर पर सभी नदियों में स्नान करने वालों की भीड़ काफी सुबह से ही उमड़ रही है। हरिद्वार में श्रद्धालु ने गंगा में पवित्र डुबकी लगाई। हरिद्वार के हर की पौड़ी पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई। वहीं अयोध्या में श्रद्धालु ने सरयू घाट पर पवित्र डुबकी लगाई, पूजा पाठ किया। प्रयागराज में संगम में भी और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालु काफी ज्यादा संख्या में नजर आए। आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी सदियों पुरानी परंपरा छड़ी मुबारक के धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए। भगवान शिव की भगवा वस्त्रों से सुसज्जित छड़ी को श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से अनंतनाग जिले के पहलगाम ले जाया गया, जहां भूमि पूजन अनुष्ठान किया गया। इससे पहले पवित्र छड़ी के संरक्षक महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में साधु का एक समूह वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हुए पहलगाम स्थित गौरी शंकर मंदिर के लिए रवाना हुआ। जनसेतु सुपरफास्ट में आज के लिए फैला लेते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो देखते हैं जनसेतु न्यूज़, जन से सरोकार।